जब भी कोई दुख का बादल छा जाता है तो अंतरात्मा क्या आवाज़ देती है भगवान को? कभी ना कभी हमने भगवान को याद करते आए। कब याद करते थे? खास जब हमारे सामने कोई दुख की घड़ी होती थी, दुख का कोई बादल छा जाता था, तो अंतरात्मा भगवान को याद करते थे। क्या कहते थे? जब भी कोई दुख का बादल छा जाता है तो अंतरात्मा क्या आवाज़ देती है भगवान को? बस करो भगवान, हमको उठा लो इस दुनिया से। अंतरात्मा ये आवाज़ देती है, उठा लो हमें इस दुनिया से, हमको इस दुनिया में रहना ही नहीं है। इस प्रकार की आवाज़ देते हैं। अंतरात्मा को पूछो दिया है कि नहीं दिया? कभी ना कभी भगवान को कहा, हे भगवान हमको उठा लो इस दुनिया से। दुख के समय ही याद करते हैं, लेकिन जब सुख आ जाता है तो भूल जाते हैं। दुख में याद करते ले चलो, कोई तो दुख में असहनीय होकर सुसाइड भी कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, आग लगा देते हैं, फांसी लगा देते हैं, कुछ ना कुछ, माना जीव हत्या। आत्महत्या तो होती नहीं है, लोग आत्महत्या कहते हैं। इस जीव को, शरीर को हत्या करने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो कहने की बात है, मरने के दुख में रहना नहीं चाहते हैं, भगवान को याद करते ले चलो। लेकिन जब हमारे सामने कोई मृत्यु की घड़ी आ जाती है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं। भगवान को कहते हैं कोई मृत्यु आने से डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मृत्यु से बचना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, दवाई खाएंगे, भगवान को भी पुकारेंगे, भगवान बचा लो बचा लो। भले दुख में त्राही त्राही होकर, परेशानी में आकर जहर पी लेते हैं, आग लगा देते हैं, फिर प्रयास करते हैं बचने के लिए। हमने आंखों से देखा, जहर पी के फिर चिल्लाते रहते हैं, हमने गलती कर ली, गलती कर दिया, बचा लो बचा लो, तड़पते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आग लगा के चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, तड़पते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गलती कर लेते हैं। जीव हत्या करना गलती कर लेते हैं। कहते हैं जीव हत्या महापाप है, यो भी एक सजा होती है। माना एक जानबूझकर शरीर में आग लगाना, जहर पीना, तड़प तड़प के मरना, एक सजा से शरीर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से सजा से शरीर छोड़ने के बाद भी सजा से मुक्ति नहीं होती है, इसलिए जीव हत्या महापाप है। क्योंकि अंतमति स्वगते, अंत में जिस अवस्था में शरीर छोड़ेंगे वही अवस्था रह जाती है। कितना दर्दनाक कष्टदायक होता है। थोड़े समय का हमें दर्द हो रहा है और वो शरीर छोड़ने के बाद भी अगर वैसे दर्द महसूस होते जाए, कितना कठिन काम है। अचानक शरीर छोड़ना बहुत सहज है ना। कैसे है? जो अचानक आपको चोट लग गई तो आपको पता नहीं चलता है। हमने देखा, मेरा छोटा भाई जो है ना, ऊपर से गिर गया था और उनका जो इस जगह में ऐसे मोड़ गया था, टूट गया था। तो गिरने के बाद मैंने देखा यहाँ तो एक इधर भाज है कि इधर भाज है। मैं तो समझ घबरा गया, मैं बोला इधर टूट गया। उसको समझने ही नहीं दिया, उसको समझ में ही नहीं आया। मैं देख के हाथ को ढाक सीधा जोर से मारा, सीधा भी हो गया। वो भी उसको पता नहीं चला क्या हुआ बोल रहे अचानक दर्द में दर्द महसूस नहीं होता। किसी को यहाँ तोड़ने जाए जानबूझ करके, अगर उसको पता लगा के, कितना दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जानबूझ करके शरीर को हत्या करना कितना कष्टदायक होगा। इसीलिए जीव हत्या महापाप। शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं,
लेकिन जाना चाहते हैं, दुख में रहना नहीं चाहते हैं। अब भगवान क्या करे? दुख में आते भगवान को पुकारते, भगवान ले चलो हमें इस दुनिया से, हमको रहना ही नहीं है, उठा लो। और मृत्यु के बगैर जा भी नहीं सकते हैं, मरना भी नहीं चाहते हैं, कैसे ले जाए? मृत्यु का डर क्यों लगता है? क्योंकि कष्टदायक है। कष्ट दुख के सिवाय, कष्टदायक के सिवाय मृत्यु हो नहीं सकते, इसलिए मृत्यु का डर होता है। मृत्यु अगर सुखदायक हो जाए तो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। बरोबर है कि नहीं? और जब अभी मृत्यु को सुखदायक कैसे बनाए? आनंददायक मृत्यु हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये विधि स्वयं भगवान आकर सिखाते। मृत्यु आनंददायक, क्योंकि भगवान आकर सिखा रहे हैं ना। क्या सिखाते हैं? राजयोग की विद्या, जीते जी मरना। तुमको बाप आकर, भगवान आकर जीते जी मरना सिखाते। जीते जी मरना कैसे? जीते जी मरना, योग में जब बैठते हो क्या चाहते हो? अंतरात्मा क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? आत्मा का अनुभव हो जाए, शरीर का भान भूल जाओ, अशरीरी होकर उड़ जाओ, उड़ने का अनुभव हो, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो, वतन में जाने का अनुभव हो, शिव बाबा के साथ का अनुभव हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो, माना क्या? इस शरीर से मरना ही चाहते हैं। आत्मा प्रयास भी करते हैं ना, कंसंट्रेशन करते हैं, उड़ने का प्रयास करते हैं, वतन में जाने का प्रयास करते हैं। माना क्या? जीते जी मरना सीखना। सूक्ष्म में हमको ये सिखाया, आत्मा समझना है और परमात्मा की याद में चले जाना है। तो इतनी अच्छी विद्या को हमें प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो प्रैक्टिस करेगा वो उसके लिए मौत आनंददायक होगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मौत की सजा से जाना होगा। बरोबर है कि नहीं? हाँ, तो वैसा हमें प्रैक्टिस करना है जो भगवान सिखाते। दूसरा कोई मनुष्य के द्वारा सिखाई हुई तो है नहीं, स्वयं भगवान सिखाते हैं। तो मृत्यु पर विजय करना सिखाते हैं, ऐसी शिक्षा भगवान सिखाते। मृत्यु पर विजय, मृत्युंजय, अमर बन जाना। हूं ही अमर, मुझे कोई मार नहीं सकते। संसार में है अर्जुन, ना तुम्हें तलवार काट सकता है, ना अग्नि जला सकते हैं, ना पानी तुम्हें डुबा सकते हैं, ना हवा तुम्हें उड़ा सकते हैं। वाह, मैं ही हूं वो, मुझे संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं, रहूंगा भी। शरीर को छोड़ना भी तो सीखना है, ठीक है ना? ओम शांति।